So let's rectify this passage and know how to rectify the passage and what are the things we need to bear in mind while correcting the passages. So first, you need to read the passage very carefully. Second, if you spot any error, only mark it and rethink over it later on. Don't associate the expression with native expression. As I told you in the first part of the video that our Hindi expression is quite different with our English expression and their syntax is also quite different. So we don't need to associate this expression with our native expression. You must bear in mind that few parts of grammar like article, determiner, subject verb agreement, preposition, conjunction, tense, voice are bound to come in the error. So let's start reading out the passage. Once when Swami Vivekananda was at Chicago, America, he saw a young children trying to shoot eggshells float in the river with their toy guns. The children cannot hit the bobbing eggshells and miss the target again and again. Seeing Swami Vivekananda watching him, they asked him if he could did better than they. Swami Vivekananda took the toy gun, saying that he will try. He fired 12 times and never missed the mark. The children were impressed and amazed on his skill. They asked him whether he has practiced before. Swami Vivekananda smiles and replied that whatever one does, it should be done with complete concentration. So इस पैसेज में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पैसेज में स्पॉट करते हैं मिस्टेक को और रेक्टिफाई करते हैं और किस तरह से ग्रामर के रूल्स हमारी मदद करते हैं ये करने में. Once when स्वामी विवेकानंद was at Chicago. अब यहाँ देखते हैं प्रीपोजिशन का मिस्टेक है. किसी भी बड़े प्लेस के नाम के पहले हम इन का यूज़ करते हैं और छोटे प्लेस के नाम के पहले हम एट लगाते हैं. सो यहाँ पे हम सिंपली इन करेंगे. अमेरिका ही सॉ अ यंग चिल्ड्रन. यहाँ पे मिस्टेक है आर्टिकल का. किसी एक पर्सन को आ डिनोट करता है जबकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों की. तो यहाँ हो जाएगा किसी भी डिटरमाइनर का यूज़ कर सकते हैं. सम या फिर मेनी का भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों ही सही होगा. शूट एग शेल फ्लोट इन द रिवर विद देयर. चूँकि यहाँ फ्लोट यहाँ पे सेंस दे रहा है किसी नाउन का तो इसलिए हम फ्लोटिंग कर देंगे. उसको जेरेंड फॉर्म में कर देंगे. टॉय गन्स द चिल्ड्रन कैन नॉट हिट द बॉबिंग एग शेल. सो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से पास्ट टेंस में हम वर्ब को भी पास्ट करते हैं. तो इस यहाँ चिल्ड्रन के साथ जो हम कैन है ये क्या करेंगे कुड कर देंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में पूरा ही पैसेज है. एंड मिस्ड अ टारगेट. यहाँ आर्टिकल का मिस्टेक है द टारगेट होगा. अगेन एंड अगेन. सीइंग स्वामी विवेकानंद वाचिंग हिम. यहाँ फिर से प्रोनाउन का मिस्टेक. हिम किसी एक सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट करता है जबकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों की. तो यहाँ पे हम देम लगाएंगे. दे आस्क्ड हिम इफ ही कुड डिड. ये कॉमन मिस्टेक है. बहुत बार हमसे होता है कि हम अपने दिमाग में ये लेके चलते हैं कि पास्ट टेंस में पैसेज है तो हमको सारे वर्ब को पास्ट करना है. तो एक साथ दो पास्ट टेंस हम यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा ही कुड डू बेटर देन दे. स्वामी विवेकानंद took the toy gun saying that he will try. ये मॉडल का मिस्टेक है. ये भी पास्ट में हो जाएगा. would try. He fired 12 times and never missed the mark. अब देखिए यहाँ कंजंक्शन का मिस्टेक है. क्योंकि ये दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है एक दूसरे से ऑपोजिट है इसलिए हम बट का यूज करेंगे. द चिल्ड्रन वर इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड ऑन हिज स्किल. फिर से यहाँ प्रीपोजिशन का मिस्टेक आया. यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑन को हटा के एट करेंगे. स्किल के साथ हम अक्सर एट का यूज करते हैं. दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैज प्रैक्टिस्ड बिफोर.
यहाँ चूंकि पास्ट टेंस में ये सारा ही स्टेटमेंट चल रहा है, इसलिए हम हैज़ को हैड कर देंगे। स्वामी विवेकानंद स्माइल्स, चूंकि ये पास्ट टेंस में है, हमारा फॉलोइंग वर्ब भी पास्ट टेंस में, इसलिए हम इसको स्माइल्ड कर देंगे। एंड रिप्लाई दैट वट एवर वन डज इट शुड बी डन विथ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। तो इस पैसेज को रेक्टिफिकेशन करते वक्त जो भी बातें आई सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले हमको पढ़ना है पैसेज को अच्छे से, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को हम फॉलो करेंगे, और अगर वो पास्ट में है तो हमारा जो भी फॉलोइंग ऑक्सिलियरी मॉडल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है उसको हम चेंज कर देंगे, और साथ में कभी हम दो पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी एरर को हम लोकेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ आवर नॉलेज, एंड हाउ द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर हेल्प अस डूइंग दिस। सो सिंपली वी कैन से दैट unless and until we acquire the grammar, we cannot rectify the error. I hope you have understood how to rectify the passage and what are the things you should bear in mind. Thanks a lot for watching this video.